पंजाब और केपी में फिर धुंध बढ़ गई, हद निगाह कम, मंजर धुंधला गया। हादसात के खदशे पर मोटरवे कई मकामात पर बंद, कौमी शाहराहों पर भी गाड़ियों की रवानी दुश्वार। M1 पिशावर से रशकई, M2 ठोकर न्याज़बेग से हिरन मीनार, M3 फैजपुर से जड़ावाला, M4 शेर शाह से गोजरा और M5 उच्च शरीफ से शेर शाह तक बंद। लाहौर से आलकोट M11 पर भी ट्रैफिक मअतल। लाहौर समेत वस्ती पंजाब का फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुस्तरद सेहत। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक गुजरांवाला में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 575, लाहौर में 448 और फैसलाबाद में 331 रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश की पेशगोई कर दी। 30 दिसंबर को बारिश का इम्कान। सर्दी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई। 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। सबसे कम अस्तोर में -14, अड़ंकील में -7, गिलगित और चित्राल में -4, कोयटा -3, इस्लामाबाद लाहौर में 7 डिग्री, जबकि पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो समेत अहम रहनुमाओं मुल्क भर से जियालों की गड़ी खुदा बख्श में मज़ार पर हाज़री। मरकज़ी तकरीब आज होगी। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी नोजेरो हाउस पहुँच गए। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा कि बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी नौजवानों के लिए पैगाम है कि वो इंसाफ के लिए पुरअमन तरीके से आवाज़ उठाएँ, नफरत के बजाय इत्तेहाद का रास्ता अपनाएं, इंतकामी सियासत के बजाय जमहूरियत को असल बदला समझें। बेनज़ीर फ़िरकावारियत, नफरत और अदम बर्दाश्त के खिलाफ थीं। अपने नज़रियात की कीमत जान की सूरत में अदा की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि दुख्तर मशरिक़ की ज़िंदगी जुर्रत और हमदर्दी का नादिर इम्तज़ाज थी। बीबी मज़लूमों की उम्मीद और आमरीत, इंतहा पसंद और अदम बर्दाश्त के खिलाफ मुज़ाहमत की नाकाबिल तस्खीर अलामत थीं। बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत की जद्दोजहद में आखिरी दम तक साबित कदम रहीं, यहाँ तक कि जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान में जमहूरियत कभी सरेंडर नहीं करेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के पहले सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वुज़रा और दीगर आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अरब अमारात के सदर को गले लगाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सैल्यूट पर अरब अमारात के सदर ने गर्म जोशी से जवाबी सैल्यूट किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर को एयरपोर्ट पर तोपों की सलामी दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की आमद से नए साल की खुशियों में मज़ीद इजाफा हो गया। हमारी खुशगवार और तामीरी मुलाकात में वसी तर दो तरफ़ा ताउन के पहलुओं समेत अमन और खुशहाली की कोशिशों पर गौर किया। इससे पहले पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होते ही मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के तैयारी को पाक फ़ज़ाइया ने अपने हिसार में ले लिया। JF-17 लड़ाका तैयारों ने सलामी दी, पाकिस्तानी हुदूद में खुशामदीद कहा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और काबीना अरकान की भी शिरकत। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन से मुतालिक पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। सरमायाकारी, तवानाई, IT और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर गौर किया गया। अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दरीन शिराकत दारी मज़ीद मुस्तहकम करने पर गुफ्तगू की गई। दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत सम पर इत्मीनान का इजहार किया गया। मुख्तलिफ शोबों में रवाबत मज़ीद बढ़ाने के इम्कानात पर गौर किया गया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राब्ता जारी रखने के आज़म की तौसीक़ की गई। सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान पाकिस्तान का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके रवाना हो गए। पाकिस्तान का बरतानिया से धमकियों और एहतजाज में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। बरतानिया के कायम मकाम हेड ऑफ मिशन को डिमार्श कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, बरतानवी कायम मकाम हेड ऑफ मिशन के सामने ब्रेडफोर्ड में पेश आए वाक़े को उठाया गया है। ज़राए के मुताबिक बरतानवी शहर ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के बाहर एहतजाज पर डिमार्श जारी कर दिया गया।
पाकिस्तान ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया की सरजमीन से दी जाने वाली धमकियों का सख्त नोटिस लिया। बरतानिया अपनी सरजमीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल ना होने दे। पाकिस्तान उम्मीद करता है कि बरतानिया ऐसे शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। उम्मीद है बरतानिया शरपसंद अनासिर को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराएगा। सियासी जमात के मुजाहिदीन ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज और काबिल एतराज़ ज़बान इस्तेमाल की। एहतजाज के दौरान फील्ड मार्शल को जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। एहतजाज के दौरान कहा गया कि उनको एक बार बम धमाके में कत्ल कर दिया जाएगा। सियासी जमात के ऑफिशियल अकाउंट को बरतानिया में मुजाहिरीन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इससे पहले हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत को खत लिखकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा की डिमांड पर रद्द-ए-अमल में तर्जुमान बरतानवी हाई कमीशन ने कहा कि बरतानिया में पुलिस और प्रोसिक्यूशन हुकूमत से आज़ाद होकर काम करते हैं। अगर किसी गैर मुल्की हुकूमत को जुर्म का शुबा हो तो शवाहिद पुलिस लाइन को दिए जाएंगे। मुतालिका मवाद बरतानवी पुलिस की जानिब से कानून के मुताबिक जांचा जाएगा। कानून शिकनी का मवाद सामने आने पर फौजदारी तहकीकात शुरू हो सकती है। हर मामला बरतानवी कानून के तहत निपटाया जाता है। कराची में पुलिस पर तालिब इल्म की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का इल्ज़ाम। तालिब इल्म हसनैन का दावा है कि सुखन पुलिस की 3 मोबाइलें घर पर आईं। मुझे पुलिस सुखन थाने लेकर आई, 10 लाख रुपए मांगे। एहलकार जब्बार और साथी नूरा ने 50,000 रुपए लेकर सुबह 6 बजे छोड़ा। सामान अब भी थाने में है। वापसी के लिए पुलिस मज़ीद 1 लाख रुपए मांग रही है। पुलिस का कहना है कि मुतासरा नौजवान थाने आ जाए तो सामान वापस करा देंगे। SSP ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी SP मलीर के सुपुर्द। बलूचिस्तान के ज़िला कोलू में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में फितना। हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। लकी मरवत में दहशतगर्दों का ड्रोन से हमला और फायरिंग। पुलिस एहलकार और शहरी जाँ बहक। 18 अफराद जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत चाहती है पूरी अपोजिशन मुज़ाकरात में बैठे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने खुद को मुज़ाकरात से अलहदा कर लिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ बैठने का कोई इंदिया नहीं दिया। ये सूरत हाल हौसला अफजा नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में पीपल्स पार्टी समेत हुकूमत के तमाम इत्तेहादी शामिल होंगे। वज़ीर आला KP के मावनी खुसूसी शफी जान का कहना है कि PTI गैर मशरूत मुज़ाकरात नहीं करेगी। मुज़ाकरात के लिए उनकी शराइत में नए इंतखाबात कराना शामिल है, जबकि नए इलेक्शन कमीशन के तहत आम इंतखाबात का इनेकाद भी उनकी शर्त होगा। अगर हुकूमत पार्टी रहनुमाओं और ख़ानदान के लोगों की बानी PTI तक रसाई देने को तैयार है तो वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात और उनसे मुलाकात के दावे को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली के मुज़ाकरात से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि गुज़श्ता 10 दिनों या पूरे साल में वज़ीर आज़म से इनका कोई राब्ता नहीं हुआ। अगर राब्ता हुआ या उन्होंने कोई राब्ता किया तो आवाम को ज़रूर बताएंगे। बातचीत एक अहम मामला है। मुज़ाकरात पर गैर संजीदा गुफ्तगू ना करें ताकि हालात मज़ीद ख़राब ना हो। गुज़श्ता रोज़ जियो पाकिस्तान में इख्तियार वली खान ने दावा किया था कि 10 रोज़ में बैरिस्टर गौहर ने 3 मरतबा वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात के लिए मिन्नत की है। प्राइम मिनिस्टर ने अगर डायलॉग की दावत दी है, ये पहली दफ़ा नहीं, ये 7वीं बार है, लेकिन इस बार जो दी है वो फ़कत इस वजह से दी है कि गुज़श्ता 10 दिनों में बैरिस्टर गौहर जो PTI के चेयरमैन हैं, उन्होंने 3 बार वज़ीर आज़म से बात करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, डायलॉग के लिए लिटरली उन्होंने मिन्नत की है कि हम बात करना चाहते हैं, हमारे साथ बैठ जाएं। तो ये डायलॉग इनको बहुत कुछ दे सकता है। और अगर ये वही वो लोंडे लपाड़ों वाला वो लैंग्वेज वो इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर बात बढ़ेगी नहीं। तो मेरे ख्याल में इनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मुल्क की इंटेग्रिटी को बचाने के लिए अगर गवर्नर रूल लगाना पड़ता है तो नाउ इट्स ऑन द टेबल। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि PTI सोशल मीडिया अकाउंट से इश्तियाल का मामला न सियासी है और न ही इजहार राय की आज़ादी। ये बरतानिया और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है।
हर रियासत की जिम्मेदारी है कि उसकी सरजमीन पर मौजूद लोग कोई ऐसा अमल ना करें जिससे किसी दूसरी खुद मुख्तार रियासत के अफराद को बगावत और तशद्दुद पर उकसाया जाए। उम्मीद है बरतानिया इस पर कार्रवाई करेगा, वरना पाकिस्तान के पास दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि PTI का सियासी एहतजाज के नाम पर अफवाज के सरबराह को कत्ल की धमकियाँ देना नाकाबिल कबूल है। PTI सियासत के नाम पर तशद्दुद और धमकियों का सहारा ले रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने कहा कि PTI की सियासत इंतहा पसंदी पर मबनी है। बदतमीज़ अफराद को पार्टी में जगह दी जाती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बसीरत से मुल्की मुआशी से काम की जानिब गामजिन है। मार्का हक में कामयाबी के बाद अब मार्का मईशत जीतना हदफ है। बैरून मुल्क बैठ कर मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले नाकाम होंगे। 26वीं आईनी तरमीम बिलावल भुट्टो सरदारी की मरहून मिन्नत है। तमाम सूबों को अदालतों में नुमाइंदगी मिली। शाज़िया मरी का कहना है कि PTI ने इंतशार की तमाम हदें पार कर दी। बरतानिया की सरजमीन पर मुल्क दुश्मन पैगाम देना अफसोसनाक बात है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंची ने पंजाब हुकूमत से बानी PTI को अडियाला से निकालकर किसी और जेल में मुंतकिल करने का मुतालबा दोहराया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई सेक्रेटेरिएट अडियाला जेल बन चुका है। सूबे में अमलन कोई हुकूमत मौजूद नहीं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो महज सियासी रहनुमा नहीं, सियासी तदब्बुर, जुर्रत और मुज़ाहमत की एक लाजवाल अलामत थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबे ख़वातीन की मरकज़ी सदर फरयाल तालपुर का खिराज अक़ीदत कहा, बीबी की असल अज़मत जमहूरियत से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी, आमरीत और इंतहा पसंदी के खिलाफ बेखौफ जिदोजहद और पाकिस्तान की आवाम से उनकी बेलौस मोहब्बत में थी। बेनज़ीर भुट्टो की लाजवाल कुर्बानी ने मुल्क में इंसाफ, मुसावात और इंसानी वक़ार की जिदोजहद को नई ज़िंदगी बख्शी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने आइन, जमहूरियत और आवाम के लिए ज़िंदगी वक्फ कर दी। शहीद मोहतरमा की पूरी ज़िंदगी हर मुहिब वतन के लिए मशअल राह है। गवर्नर सिंह ने कहा कि सऊदी अरब का दौरा के दौरान बेनज़ीर भुट्टो ने मस्जिद नबवी में खड़े होकर मुझे अपना भाई बनाया था। अजमेर शरीफ भी साथ लेकर गई थीं। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में गवर्नर सिंह ने कहा कि दुबई में पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने बेनज़ीर भुट्टो से मिलवाया था और फिर 4 बरस तक हर रोज़ ही उनसे मुलाकात होती थी। गवर्नर सिंह ने कहा कि बीबी ने वादा निभाते हुए वतन वापसी पर सबसे पहले मुझे डॉक्टर आसिम हुसैन की टेलीफोन से कॉल की थी। सालगिरह पर शहीद बीबी ने इन्हें कीमती कफलिंग का तोहफा दिया। वो आज भी बहन की हैसियत बेनज़ीर भुट्टो का एहतराम करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वफ़द के हमरा लाहौर का दौरा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन रियाज कुरैशी का कहना है कि सुहेल आफरीदी अरकान पंजाब असम्बली से खिताब करेंगे। लाहौर के 3 रोज़ा दौरे में सुहेल आफरीदी की PTI के अहम रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। वो ज़मान पार्क भी जाएंगे। कोट लखपत जेल और 80 रहनुमाओं के घर जाने का इम्कान। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में दुकान में चोरी। 4 मुलजिमान दुकान के ताले काट कर 10 लाख रुपए और दीगर सामान ले गए थे। मुतासिर दुकानदार का कहना है कि मुकदमे के इंदराज के बावजूद तफ्तीश में कोई पेशरफ ना की गई। पुलिस का मुलजिमान का रोड मैप तैयार करने में मसरूफ होने, CCTV की मदद से तलाश का दावा। मानसहरा के इलाके दाता के मकाम पर जीप खाई में गिर गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 3 खवातीन शामिल। हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। 4 सदा में SP इन्वेस्टिगेशन की गाड़ी उलझ गई। SP इन्वेस्टिगेशन 3 एहलकार और 1 राहगीर जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा मोटरसाइकिल सवार को बचाने की कोशिश के दौरान पेश आया। चीन ने ताइवान को असलहा फरोख्त करने वाली 20 अमरीकी दिफाई कंपनीज और 10 अफराद पर पाबंदियां आयद कर दी। चीन में मौजूद तमाम असासे मुंजमद कर दिए। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक चीन अमरीका ताल्लुकात में पहली सुर्ख लकीर ताइवान है जिसे उबूर नहीं किया जा सकता। ताइवान के मामले पर किसी भी इश्तियालंगेज इक़दाम का चीन सख्त जवाब देगा। अमरीका असलहा फराहम करने की खतरनाक कोशिशें बंद करे। चीनी इक़दाम गुज़श्ता हफ्ते ताइवान को 11 अरब 10 करोड़ डॉलर के हथियार फरोख्त करने के अमरीकी ऐलान के बाद सामने आया है।
मुत्तहिदा अरब अमारात का बच्चों के ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया कानून, बच्चों का डेटा शेयर करने पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी आयद। ऑनलाइन गेम्स, जुए और बैटिंग गेम्स बच्चों के लिए ममनू करार। बच्चों के डिजिटल तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया काउंसिल कायम। सन 2026 को मुत्तहिदा अरब अमारात में ख़ानदान का साल करार दे दिया गया। मेलबर्न में शुरू होने वाले एशेज सीरीज़ के चौथे टेस्ट के पहले रोज़ 20 विकेटें गिर गईं। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली इनिंग्स में 152 रन बनाकर आउट हुई। इंग्लिश टीम को कैंगरूज के बॉलर्स ने 110 रन पर पवेलियन पहुंचा दिया। दिन के इख्तिताम तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में किसी नुकसान के बगैर 4 रन बनाकर मजमूई तौर पर 40 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। टेस्ट के पहले दिन तमाशाइयों की हाजिरी का नया रिकॉर्ड भी कायम हो गया। 94,000 तमाशाइयों ने मैच देखा। बिग बैश T20 लीग में मेलबर्न स्टार्स ने सिडनी सिक्सर्स को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। सेम हार्पर ने 12 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 110 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। सिडनी सिक्सर्स की नुमाइंदगी करने वाले पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम सिर्फ 2 रन बना सके। फातह टीम की जानिब से खेलने वाले पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने 1 विकेट हासिल की। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। जश्न पाकिस्तान का दूसरा रोज़। आलमी शोहरत याफ्ता शायर फैज़ अहमद फैज़ पर हुए सेशन में फैज़ की बेटी सलीमा हाशमी भी शरीक हुई। मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ और जहरा निगाह ने फैज़ अहमद की शख्सियत पर गुफ्तगू की। पहले सेशन में उर्दू तनकीद व तहकीक के मौजू पर गुफ्तगू हुई। उर्दू नज़्म, सराइकी और सिंधी अदब व सकाफ़त से मुतालिक नशिस्त पर भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थी। उर्दू कॉन्फ्रेंस 28 दिसंबर तक जारी रहेगी। अगर पाकिस्तान में एलियंस आ जाएं, हाँ, तो कराची में स्पेशली, तो सबसे पहले उनके साथ क्या होगा? चालान होगा। आपको लगता है चालान से परेशानी होगी? नहीं नहीं, खड्डों से। खड्डों से वो तो, अरे यार वो आ रहे मार से, वहाँ खुद इतने खड्डे और गटर जो फटे हुए हैं उनसे, फटे हुए गटर। कोई मेन होल से इधर से गया उधर से निकले, फिर वो उनकी स्पोर्ट भी बन सकता है ये। हाँ हाँ, ये हो सकता है, ये स्पोर्ट। एलियन जो है यहाँ से कह रहे मैं वहां से निकलूंगा। सर आपका जो शो था, कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा, उसमें आपने क्या क्या देखा? मैंने भाई वो देखा जो अल्लाह किसी को ना दिखाए। सही बात है। ताबिश हाशमी पारस मसरूर को क्यों नापसंद करते थे? ताबिश हाशमी की आवाज़ सुनकर पारस खौफजदा क्यों हुए? धमकी आमीज़ फ़ोन कॉल्स क्यों आती थीं? पारस को किसने मुर्गा बनाया? डाकू ने पकड़ा तो क्या हालत हुई? देखिए अदाकार पारस मसरूर का तफसीली इंटरव्यू ताबिश हाशमी के साथ प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की आज 228वीं सालगिरह मनाई जा रही है।